मेरे चैनल पर बिहार के तमाम आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं का स्वागत। चलिए आज बात करेंगे कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं में कैबिनेट में क्या बातें हुई। THR की जगह रेडी टू ईट या रेडी टू कुक पोषाहार की मंजूरी दी गई है। यानी आपको बनाने खाने से आपको झंझट खत्म हो जाएगा। अब आपको रेडीमेड खाना मिलेगा पैकेट में। कैसे मिलेगा, कब से मिलेगा और इसमें सेविका का क्या भूमिका होगा, सहायिका का क्या भूमिका होगा, सारी बातों की जानकारी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इसमें सेविका सहायिकाओं को लाभ क्या है, हानि क्या है, इन सारी बातों की जानकारी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, बिहार के आंगनबाड़ी केंद्रों में सेविका सहायिकाओं और लाभार्थियों के लिए बहुत बड़ी खबर आई है कि 20 जुलाई 2026 को हुई राज्य सरकार की जो कैबिनेट की जो बैठक हुई, उसमें आंगनबाड़ी पोषाहार वितरण के से संबंधित उसमें बदलाव के जो है ना बहुत बड़ा संकेत मिल रहा है। तो वो सिस्टम जैसे बनाते थे ये सब, वो सब समाप्त होने वाला है। यानी कि अब रेडीमेड मिलेगा, आप रेडीमेड मिलेगा और बच्चों के हिसाब से आप खाइए, मैंने उसको देना है। यानी कि किसी भी तरह का कोई बेनिफिट आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका को इसमें नहीं होने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी वो टेंडर रहेगा। जैसे अभी विद्यालयों में क्या है कि बना बनाया खाना आता है, तो उससे शिक्षक को या विद्यालय को 1 रुपया का भी बेनिफिट नहीं है। इसका सब मुनाफा खा जाता है ठेकेदार या फिर ऊपर के पदाधिकारी खा जाते हैं। शिक्षकों को इससे कुछ भी नहीं मिलता है। तो आइए देखिए क्या है बदलाव हुआ है। अभी तक THR के तहत लाभार्थियों को पोषाहार उपलब्ध कराने की जो व्यवस्था लागू की गई थी, उसमें बदलाव आ गया है और कम्फेट के माध्यम से रेडी टू ईट और रेडी टू कुक या रेडी टू प्रिपेयर पोषाहार मिलेगा। यानी कि आपको घर में बनाने उनाने का झमेला जो है ना वो ख़त्म हो गया। घर में क्या, जो आंगनबाड़ी केंद्र में जो आप लोग बनाते थे वो ख़त्म हो गया। अब जो है जैसे किन किन लोगों को इसका लाभ मिलेगा, 6 महीने से 3 वर्ष के बच्चों को इसका लाभ मिलेगा। गर्भवती महिलाओं को, धात्री माताएं को, अति कुपोषित जो बच्चे हैं उन लोगों को इसका फ़ायदा होगा। यानी इन लोगों को इस सुविधा का लाभ मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं कि कैसे मिलेगा पोषाहार कैसे मिलेगा। तो मीडिया रिपोर्ट के बाद सामने आई है कि कम्फेट के माध्यम से रेडी टू ईट या रेडी टू कुक या रेडी टू प्रिपेयर पोषाहार आपूर्ति की जाएगी, जिसका मतलब है कि कुछ पोषाहार सीधे खाने योग्य, जबकि कुछ सामग्री पकाकर तैयार करके सेवन किया जा सकता है ना। अभी सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आना बाकी है कि कब से होगा। कैबिनेट की जो मंजूरी है, जो खबर आई है, वो व्यवस्था कब से लागू होगा, इसके लिए कोई डेट है या नहीं है। तो देखिए, अभी इसमें साफ नहीं कि नई व्यवस्था किस महीने से लागू होगा, यानी कि कब से होगा ये अभी क्लियर नहीं है। THR वर्तमान व्यवस्था पूरी तरह से क्या समाप्त हो जाएगी, लाभार्थी को कितना और किस प्रकार से पैकेट मिलेगा, पैकेट में कौन कौन सी पोषक सामग्री रहेगी, ये सब बात अभी जो है ना वो बिल्कुल क्लियर नहीं है। उसके बाद वितरण की जिम्मेवारी किसकी होगी, कौन इसको बांटेगा, ये भी अभी क्लियर नहीं है। क्या गाड़ी लेकर आएगा और सारे लोग वहाँ पर बैठे रहेंगे और गाड़ी उतने लोगों का हाथ में देगा, या फिर जितने लाभुक हैं उतना पैकेट वहाँ रख दिया जाएगा और वो सब अपना अपना पैकेट ले जाएंगे, ये सब अभी क्लियर नहीं है। नई व्यवस्था जुलाई से लागू होगा या अगस्त से होगा या सितंबर से होगा या अक्टूबर से होगा, लेकिन व्यवस्था लागू होगा। 20 जुलाई को कैबिनेट में बड़ा अपडेट आया है कि जो बैठकें हुई थी उसमें कि आंगनबाड़ी व्यवस्था से जुड़ा हुआ कि इसी बैठक में निर्णय लिया बताया जा रहा है कि सिर्फ समाचार पत्रों या प्रकाशित खबरों के आधार पर व्यवस्थाएं पूरी तरह से अंतिम निर्णय नहीं लिया जाएगा। इस पर कुछ और भी राय सलाह किया जाएगा, उसके बाद होगा। अब देखिए, सेविका सहायिकाओं के लिए क्या जरूरी है। सेविका सहायिका अभी घबराए नहीं, जब तक विभाग की तरफ से अभी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं आ जाती है तब तक आप निश्चिंत रहिए। लेकिन इतना जानिए कि अब आपके यहाँ भी खाना जो है वो पकेगा नहीं, खाना रेडीमेड ही आएगा। और रेडीमेड जब खाना आएगा ना तो आपका जो कुछ बेनिफिट होता था ना, वो बेनिफिट जो है वो रेडीमेड खाने पर, तो जैसे आपके यहाँ 30 बच्चा है उसी के हिसाब से आएगा। आप उसको तो बेच सकते नहीं हैं, बाज़ार में तो बिकेगा नहीं, वो बाज़ार में बिकने के रेडी ही नहीं है, उस पर प्रिंट ही नहीं रहेगा, उसको कोई लेगा ही नहीं, इसलिए वो तो उस बाज़ार में आप बेच नहीं सकते। यानी कि बेनिफिट है जो मिला जुला के वहाँ पर। तो इसलिए अभी देखिए, बिहार में जितने भी आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाएँ हैं, तो अभी जो व्यवस्था चल रहा है उसी व्यवस्था के तहत होगा। लेकिन टेंडर हो रहा है, टेंडर होगा, ये अभी क्लियर नहीं है कि किस महीने से टेंडर होगा। लेकिन सारे पदाधिकारियों का इसमें कमीशन वगैरह जोड़ा हुआ रहता है, मंत्रियों का कमीशन जोड़ा रहता है, उन्हीं का आदमी सब में सप्लाई करता है।
तो आपके हाथ से ये जो व्यवस्था बनाने खाने का जो व्यवस्था है ना, ये छीनने ही वाला है, ये आपके पास ज़्यादा दिन तक रहने वाला नहीं है। चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। ये जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट करके बताइएगा। क्या बाहर से सप्लाई हो रहा हो सामग्री वो ठीक है, या स्वयं बना करके ताज़ा भोजन परोस रही थी थाली में वो ठीक है? कमेंट करके आप